स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको रेलवे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसका आप सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। आज की जो जानकारी है वो 4 महत्वपूर्ण ट्रेनों की है। 4 ट्रेनों का आंशिक रूट परिवर्तन किया गया है। यह प्रणाली उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बीना जंक्शन और बीना मालखेड़ी, अगर आपको जानकारी हो बीना जंक्शन के बारे में, तो बीना जंक्शन पर पहले बहुत सी ट्रेनें आती थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उत्कल एक्सप्रेस, दयोदय एक्सप्रेस, जो कि पहले बीना जंक्शन आके कटनी की ओर यात्रा करती थी। अब वो बीना मालखेड़ी से कटनी की ओर यात्रा करती हैं। ऐसा ही कुछ एक सिस्टम भारत के एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बिलासपुर जंक्शन से किया गया है। पहले बिलासपुर वो 4 ट्रेनें आती थी। अब आगामी अगले दिनांक से, अगले महीने से वो ट्रेनें बिलासपुर ना आके बिलासपुर के अगले स्टेशन उसलापुर से होकर कटनी की ओर यात्रा करेंगी, या फिर कटनी से बिलासपुर की ओर जो ट्रेनें आती थी, दुर्ग की ओर जो जाती थी, अब वो बिलासपुर स्टेशन नहीं आएंगी, वो उसलापुर स्टेशन से रायपुर से दुर्ग चली जाएंगी। पिछले कुछ वर्षों में बिलासपुर शहर का भौगोलिक विकास भी हुआ है। इसी के चलते उसलापुर जो शहर का एक एरिया था उसका विकास किया गया है, उस पर स्टेशन का विकास किया गया है और ट्रेनों का रूट आंशिक परिवर्तन किया गया है। यही एक वजह है रेलवे ने उसलापुर रेलवे स्टेशन को जोनल मुख्यालय रेलवे स्टेशन से उसलापुर को उप रेलवे स्टेशन के रूप में तैयार किया गया है। उसलापुर रेलवे स्टेशन को चरणबद्ध तरीके से तैयार भी किया जा रहा है और यहाँ पर तैयार होने के साथ साथ रेल यात्रियों की सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। यहाँ के रेल यात्री अब कई ट्रेनों में उसलापुर रेलवे स्टेशन से ही यात्रा कर सकेंगे। इसलिए रेलवे बोर्ड की ओर से कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को उसलापुर रेलवे स्टेशन का ठहराव देने का फैसला भी लिया गया है। इसलिए रेलवे बोर्ड द्वारा फैसला लिया गया है आगामी दिनांक 24 अप्रैल 2023 से कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव उसलापुर स्टेशन किया गया है और वह ट्रेनें बिलासपुर स्टेशन नहीं जाएंगी। बिलासपुर स्टेशन की जगह उनका स्टॉपेज रहेगा उसलापुर रेलवे स्टेशन और उसलापुर से ही वो सीधी रायपुर और दुर्ग की यात्रा करेंगी। दुर्ग से आने वाली वही ट्रेनें बिलासपुर ना जाते हुए उसलापुर से कटनी मार्ग होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगी। 4 एक्सप्रेस ट्रेनें जिनका फैसला लिया गया है ठहराव का, वो 4 ट्रेनें हैं। नंबर 1 अमरकंटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि भोपाल से चलकर दुर्ग तक की यात्रा करती है और दुर्ग से चलकर भोपाल तक की यात्रा करती है। अमरकंटक एक्सप्रेस भोपाल से निकलकर इटारसी, जबलपुर, कटनी होते हुए बिलासपुर और बिलासपुर से रायपुर दुर्ग की यात्रा पूरी करती थी। अब वो ट्रेन बिलासपुर नहीं जाएगी। बिलासपुर के पहले ही जो स्टेशन बनाया गया है उसलापुर, वहां उसका स्टॉपेज रहेगा और वहां से दादापारा केबिन होते हुए भाटापारा रायपुर से दुर्ग निकल जाएगी। इसी प्रकार दुर्ग से आने वाली ट्रेन रायपुर भाटापारा होते हुए उसलापुर स्टॉपेज लेते हुए कटनी की ओर निकल जाएगी। अमरकंटक सुपरफास्ट बिलासपुर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है, जो कि भोपाल आती है और भोपाल राजधानी से बिलासपुर को जोड़ती है। जैसा कि हमने बताया था, यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की गई है। अमरकंटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस दुर्ग से भोपाल की ओर जाने वाली 1 मई 2023 से उसलापुर स्टेशन पर रुकेगी। आप ध्यान रखें इस तारीख का, 1 मई 2023। इसी प्रकार से भोपाल से जो 1 मई 2023 को ट्रेन चलेगी, जो दुर्ग के लिए चलेगी, वो ट्रेन 2 मई 2023 को उसलापुर रेलवे स्टेशन आएगी। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, सारी ट्रेनें 24 अप्रैल से नहीं हुई हैं चेंज। 24 तारीख से रेलवे ने चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया को स्टार्ट किया है और अलग अलग दिनांकों में, अलग अलग डेट में ट्रेन का समय बदला गया है। दूसरी महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेन है दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस। छपरा से चलकर दुर्ग तक की यात्रा जो करती है और दुर्ग से चलकर छपरा तक की जो यात्रा करती है, दोनों ट्रेनें जो कटनी की ओर से दुर्ग आती है, वो ट्रेन बिलासपुर ना जाते हुए अब उसलापुर होकर दुर्ग निकल जाएगी। इसी प्रकार से दुर्ग से जो रात में निकलती है, वो रायपुर से उसलापुर होकर कटनी छपरा की ओर ट्रेन चली जाएगी। सारनाथ एक्सप्रेस अपने सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस ट्रेन का भी टाइम टेबल इस प्रकार से चेंज हुआ है। जो ट्रेन छपरा से चलकर दुर्ग की ओर आ रही है सारनाथ एक्सप्रेस, वो 1 मई को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलकर 2 मई को सुबह उसलापुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और जो ट्रेन दुर्ग से चल रही है छपरा जाने के लिए, वो ट्रेन 1 मई को ही उसलापुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। तीसरी जो ट्रेन है उसका नाम है दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि दुर्ग से चलकर रायपुर, बिलासपुर, कटनी, बीना मालखेड़ी होते हुए निजामुद्दीन तक की यात्रा करती है। अब उसका जो रूट रहेगा आगामी दिनांक से, वो रहेगा रायपुर से उसलापुर, बिलासपुर नहीं जाएगी, उसलापुर से जाएगी और उसलापुर से कटनी, बीना, झांसी होते हुए
अपने गंतव्य स्टेशन दिल्ली तक के लिए जाएगी। इस ट्रेन की जो लगभग दूरी है वो 1200 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा पूरी करती है, निजामुद्दीन से दुर्ग और दुर्ग से निजामुद्दीन। इस ट्रेन का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से रहेगा। यही ट्रेन 24 अप्रैल से इस प्रक्रिया को प्रारंभ करेगी। दुर्ग से चलकर निजामुद्दीन जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 24 अप्रैल को उस्लापुर रेलवे स्टेशन आएगी और जो निजामुद्दीन से 25 अप्रैल को चलेगी वो 26 अप्रैल को उस्लापुर रेलवे स्टेशन पर आएगी। और इसी दिनांक से इस ट्रेन का आगामी दिनों के लिए कंटिन्यू होता चला जाए और यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा इस ट्रेन का इस स्टेशन से आना जाना। चौथी जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो है सबसे लंबी दूरी जो तय करती है दुर्ग से, दुर्ग जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका रूट हुआ करता था दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कटनी, बीना, मालखेड़ी होते हुए निजामुद्दीन से जम्मू तक। अब वो ट्रेन बिलासपुर ना आते हुए उस्लापुर से ही जाएगी, जो कि बिलासपुर का एक सब स्टेशन है, वहाँ से जाएगी और इसकी जो दूरी है वो लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तय करती है और सुपरफास्ट ट्रेन है। इसी प्रकार से जम्मू से जो ट्रेन आएगी वो उस्लापुर से रायपुर होते हुए दुर्ग चली जाएगी। इस ट्रेन का टाइम टेबल भी कुछ उसी प्रकार से है। यह ट्रेन दुर्ग से चलकर 25 अप्रैल को निकलकर 25 अप्रैल को उस्लापुर आएगी और जम्मू तवी तक यात्रा पूरी करेगी और 27 अप्रैल को जम्मू तवी से चलने वाली जम्मू तवी दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस 28 अप्रैल को उस्लापुर रेलवे स्टेशन पर आएगी। तो ये 4 ट्रेनें थी जिनके रूट में परिवर्तन हुआ है और ये जो चारों ट्रेनें हैं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, क्योंकि जो यात्री लगातार बिलासपुर या बिलासपुर के आसपास की यात्रा करते हैं, जैसे रायपुर या बिलासपुर या दुर्ग, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। इनका रूट डाइवर्ट हुआ है। जैसे कि मैं भी एक लगातार बिलासपुर की यात्रा करता हूं, तो भोपाल से हमारे लिए अमरकंटक एक्सप्रेस बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है। अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तो मैं बिलासपुर के लिए सोता रहूंगा और उस्लापुर नहीं उतरूंगा और रायपुर पहुंच जाऊंगा। इसलिए बिलासपुर जोन की, बिलासपुर रेलवे जंक्शन की महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं और यही रीजन है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है तो आप IRCTC की साइट पर जाइए और डेस्टिनेशन स्टेशन से सोर्स स्टेशन डालिए ट्रेन का, तो ट्रेन का आप पूरा रूट उस पर देख पाएंगे। उसमें भी चेंज कर दिया गया है। ये जो जानकारी हमने आपको बताई है यह आज तक की जानकारी है। हो सकता है वीडियो आज मैंने अपलोड कर दिया है और रेलवे बोर्ड द्वारा और कोई इनमें परिवर्तन किया जाता है तो रेलवे उसकी जानकारी IRCTC साइट पर अपलोड कर देती है। इस बात का आपको यात्रा करने के पहले विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको जरूर समझ में आएगी, आपके काम आएगी। ट्रैवलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर भी हूं। इस चैनल पर आपको ट्रैवलिंग की जानकारियों के साथ साथ ट्रैवलिंग ब्लॉग भी मिलते रहेंगे और इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप एक बार लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। हो सकता है आप वीडियो देख रहे हों, आप ट्रैवलिंग ना करते हों, लेकिन आपके साथ वाला कोई ट्रैवलिंग करता है तो आप उसको अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसको ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।